अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आप सब सुनाएं, क्या हाल चाल है, कैसी आपकी लाइफ गुजर रही है। ठीक ठाक हैं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। आज बहुत टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद कोई कंटेंट आया है। बीच में कुछ मसरूफियात थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर ईद वगैरह आ गई ऑब्वियसली। तो मेरे पास कोई सच कंटेंट नहीं था, काफ़ी मसरूफियात थी। लेकिन फ़ाइनली हम ईद उल अज़हा के 5th डे बल्कि संडे को हम बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग के लिए बाहर ले गए। तो हम जब बाहर ले गए तो मैंने सोचा कि चलें कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम एक पार्क आए हुए हैं और नाज़माबाद में ये पार्क है, काफ़ी अच्छा है। इससे पहले भी एक दो बार हम यहाँ आ चुके हैं। जब टाइम की कमी हो या इस तरीके से सडन प्लान बन जाए तो फिर हम इस पार्क ले आते हैं बच्चों को। काफ़ी अच्छा है और इसका नाम मैं भूल गई हूँ अभी इस वक्त, लेकिन ये है कि नाज़माबाद में है, बहुत अच्छा पार्क है ये। और जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक शेयर कर दूँगी। एक और बार जब हम लास्ट टाइम गए थे इस पार्क में तो उसका नेम मेंशन था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्क है। एनीवेज़ तो अच्छा है, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्ले लैंड है, बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक मीन्स छोटी एज से लेके बड़ी एज के बच्चों के लिए भी जो है यहाँ पे स्विंग्स हैं, हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल थी। सबसे अच्छी बात यहाँ ये थी कि यहाँ पर जो है ना मिनी ज़ू भी है। हम बच्चों को यहाँ इसलिए ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ बर्ड्स एनिमल्स हैं जो कि मिनी ज़ू बनाया हुआ है इन्होंने इसी जो प्लेग्राउंड है, जो प्ले लैंड है इसके बैक पे। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी बल्कि। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे कि सुंदस है हमारी छोटी बेटी, तो इस एज के बच्चों के लिए तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है कि आप बच्चों से जो है उनको प्रैक्टिकली एनिमल्स दिखाएं और फिर उनसे पूछें कि ये कौन सा एनिमल है या कौन सा बर्ड है। जैसे कि बुक्स वगैरह में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि बुक्स में देखना और थोड़ी बहुत इमेजिनेशन करना या कार्टून्स में, फिल्म्स में देखना अलग है। और आप जब रियल में वो चीज़ें देखते हो, लाइक आम तौर से हम टर्टल्स और इस तरीके से चीज़ें नहीं देख पाते या स्नैक्स वगैरह, तो वो फिल्म्स में या मूवीज़ में आप देख रहे होते हो। बट अगर आपको लाइव ये देखने को मिलता है तो फिर वो बच्चों के लिए काफ़ी एक एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इन्हीं स्विंग्स के पीछे आप देखें जो है पूरा का पूरा वो मिनी ज़ू बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम है, लेकिन इस बार हमने यहाँ से कुछ भी खाया पिया नहीं था। बस बच्चों के लिए आइसक्रीम कोन्स ले ली थी और पॉपकॉर्न्स ले लिए थे। डिनर हमने बाहर किया था क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि उनको यहाँ का नहीं समझ आ रहा, अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो हमें बाहर ले गए थे। और वो हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा था वो होटल भी, वहाँ का खाना भी बहुत मज़े का था, यमी था। तो जब हम जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ओवरऑल यही है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत टाइम के बाद इस तरीके से जब हम बाहर निकले तो अच्छा लगा, मज़ा भी आया, बच्चे खुश थे। और यहाँ हरम जो है वीडियो बना रहा था हमारी, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कैमरा शेकिंग की हालत देख के ही समझ गए होंगे। और बच्चों का तो यही है, ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के पास कैमरा है तो ऐसे ही होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आ गए थे ज़ू में और सबसे पहले यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ बर्ड्स थी जो कि आप बुक्स में बच्चों को पढ़ा रहे होते हो। तो सुंदर काफ़ी एक्साइटेड थी और खुश हो रही थी कि जो बुक्स में देखती हैं, तो उन्होंने जो है यहाँ ऐसे देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये जब छोटी थी तब भी आई थी, बट तब सिर्फ खुश हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा माशाल्लाह इनका कॉन्शियस लेवल ऑब्वियसली एज के हिसाब से थोड़ा बढ़ रहा है। तो अभी ये चीज़ें लर्निंग प्रोसेस में है और तो इस वजह से जो है इनको हम चीज़ें दिखा रहे थे और इन्हीं से पूछ रहे थे कि क्या इसका नेम है, ये कौन सा एनिमल है। अच्छा, यहाँ पे इस पिंजरे में जो है एक ही जो है बंदर था और मुझे इसको देख के बहुत दुख हुआ। और बेचारा इस तरीके से अकेला तन्हा बैठा था ना, लेकिन बाद में पता चला कि एक और इसका साथी था और वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। और सिर्फ दो ही बंदर थे और आपको तो पता है कि बंदर ऐसे कैद नहीं होते, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है, कैद किया हुआ था इनको। और बाकी यहाँ बहुत खूबसूरत मोर है और बहुत ही प्यारा था। मेरी तो ख्वाहिश ये रह गई कि मैं जो हूँ मोर को ना पर खोलते हुए देख सकूँ। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो तब एक मोर ने
पूरे यहीं पर इसी पार्क में, इसी ज़ू में जो है वो पूरे पर खोल के बैठा हुआ था। तो वो मुझसे क्लिप मेरे पास अभी है नहीं, होता तो मैं यहाँ ऐड कर देती। तो वो बड़ा खूबसूरत मंज़र था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये है स्नैक। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि कैमरा कैप्चर करे, बट आई वाज अनेबल टू कैप्चर, क्योंकि यहाँ पे ना जो सांप है ये फोल्ड हुआ है और जो है ना उसके मुंह पे भी खून लगा हुआ था। अल्लाह जाने इसने क्या खाया था, या इसको शायद खाने के लिए कुछ दिया था, तो उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। तो मैंने हस्बैंड को कहा जल्दी यहाँ से चलें भाई, मतलब जो भी हो बेशक पिंजरे में हो, अल्लाह ना करे ज़बान वगैरह बाहर निकाल दी या कुछ ऐसे किया तो जहर ना आ जाए। और फिर हम यहाँ आ गए थे दूसरे एरिया में। यहाँ पे जो है पहाड़ी जो है आप यूँ कह लें बकरे थे, और यहाँ बकरी का बच्चा भी था। इतने बड़े बड़े टर्टल्स थे और इतनी हसीन, इतने खूबसूरत पहाड़ी जो है बकरे बकरियाँ थी, इतने हसीन थे, डिफरेंट कलर्स के। लाइक इनका ज़्यादातर ब्राउनिश और इंग्लिश ब्राउन और ग्रेश कलर का इनका जो है फैब्रिक कह रही हूँ मैं, सॉरी, इनके ज़ाहिर खाल से तो फैब्रिक बनता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत हैं। ज़ाहिर पिंजरे में तो इतना ज़्यादा अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन लाइव देखने में बेइंतहा हसीन थे, बेइंतहा हसीन थे। मैंने हस्बैंड से कहा ये आमतौर पे तो ऐसे नहीं पाए जाते, कहाँ से आते? तो हस्बैंड यही कह रहे थे ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इस किस्म के जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ ऐसे एनिमल्स होते हैं, तो ये वहाँ से आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। खैर बहुत अच्छा लगा। टर्टल्स थे इतने बड़े बड़े, आप देख सकते हैं। तो बच्चे यही देख रहे थे कि जो टर्टल की स्टोरी अक्सर बच्चों ने सुनी होती है, तो वो लाइव टर्टल देख रहे थे। और इसके जो बैक पे इतनी सारी मिट्टी थी इस टर्टल के ऊपर, आप देख सकते हैं। मतलब पता नहीं कैसे इसके ऊपर मिट्टी आ गई, लेकिन इतनी मिट्टी थी कि बस। और फिर थोड़ा सा बच्चों को रिफ़्रेशमेंट चाहिए थी, तो एज़ आई टोल्ड यू कि हमने बस यहाँ से कोन आइसक्रीम्स एंड कोन वगैरह आइसक्रीम खाई थी। मैं यहाँ कॉफ़ी भी थी और मेरा इतना दिल था, और मैंने मतलब आई एम रियली फॉन्ड ऑफ जस्ट हैविंग टी और कॉफ़ी स्पेशली। तो हस्बैंड ने कहा नहीं गर्मियाँ हैं, गर्मी में मैं अभी कॉफ़ी नहीं लेके देता, आपको अगर आइसक्रीम खानी है तो ले लें। बट मैंने नहीं ली थी, बच्चों में से ही मैंने टेस्ट कर लिया था। इनफैक्ट बच्चों ने खुद ही टेस्ट करवा दिया था। तो क्योंकि मुझे पता था बाहर जाके हमें अभी डिनर करना है, तो ये है कि फिर यहाँ मैंने सारम की आइसक्रीम जो है टेस्ट की थी, और फिर हमने पॉपकॉर्न्स लिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा हम बैठे थे, पानी वगैरह लिया था, पानी पिया था, थोड़ा हमने एंजॉय किया। स्विंग्स वगैरह हो गई थी, एनिमल्स भी देख लिए थे बच्चों ने। और काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैंने सारे क्लिप्स नहीं शेयर किए। और जंपिंग कैसल भी था, सब था। अच्छा है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ ये आप सारा देख सकते हैं, फूड कोर्ट है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ बैठ के खाना भी खाया था, लेकिन इस बार हमने नहीं लिया यहाँ से कुछ भी। और इसके बाद हम बस चले गए थे थोड़ी देर यहाँ बैठ के, और फिर उसके बाद जो है ना हमने गए थे, और वहाँ का खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। हमने वहाँ पे जो है मंगवाई थी, जो चीज़ें मंगाई थी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ बस सारिम जो है वो वीडियो बना रहा था। मैंने कहा आप पिक्चर ले लो हमारी फ़ैमिली की, तो उसने कहा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा फिर हम सबकी लेने, पप्पा वगैरह की साथ, हम सबकी साथ में ले लो। तो बस बच्चों के हाथ में कैमरा, तो ऐसे ही एज आई टोल्ड यू शेकिंग होती है और ये सब होता है, ब्लर पिक्चर्स आती हैं। बट मैंने मेमोरी पर्पज़ के लिए जो है यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब हम आ गए थे डिनर करने के लिए। डिनर तो नहीं कहेंगे, आप समझ लें टी टाइम या रिफ़्रेशमेंट ही थी। तो हम लोग यहाँ से फिर वापसी पे अपनी अम्मी के घर चले गए थे। वहाँ भी बहुत मज़ेदार सा खाना बना हुआ था। आई थिंक अम्मी ने बहुत मज़े का आलू गोश्त बनाया हुआ था, और बहुत बोला खा लो खा लो, बट क्योंकि हम खा के गए थे तो फिर ज़ाहिर है मैं नहीं खा पाई और हमने नहीं खाया। लेकिन यहाँ आए थे क्लब सैंडविचेस और जिंगर था, और हमने मंगवाया था चिकन फ्राइड चिली, और इसके साथ विद राइस एंड चिकन चाउमिन। तो ये आप देख सकते हैं, और इतना मज़े का था, इतना टेस्टी था, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत अच्छा लगा, और सैंडविचेस भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और यहाँ पे जो है मैं कार में आ गई थी, हस्बैंड पेमेंट वगैरह कर रहे थे और पार्सल ले रहे थे। तो ये होटल का नाम मैं आपको बता दूँ, उसका आई थिंक था क्राउन रोस्ट करके। इस जो है आप कुछ भी कह लें, रेस्टोरेंट कह लें या छोटा सा आप कुछ भी कह लें रेस्टोरेंट, तो यहाँ इसका नाम था। और फिर हम चले गए थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।